नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स को चेक करते हैं और उसी के अनुसार बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। 87 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। 87 रुपये 80 पैसे में स्टॉक प्राइस है। 20 जनवरी 2024 को पिछले एक साल का रिटर्न है 48% का। 52 रुपीज़ का इसका लो है, 100 का हाई है। तो एक तेज़ी देखने को मिली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। नंबर्स को चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 दिसंबर 2023 तक का। 31 दिसंबर 2023 में लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़्स में काउंट करेंगे। इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं, जो अपडेट आया है 7,879 करोड़ का है। और बैंक का अदर इनकम भी होता है, तो अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम जो आया है, देखिए टोटल इनकम 9,396 करोड़ का है। इससे पहले 30/9/2023 के क्वार्टर में 8,765 करोड़ का था। एक साल पहले 7,064 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ है दोस्तों, देखिए ये सालाना ग्रोथ है 7,064 करोड़ से ये बढ़कर जो टोटल इनकम बढ़ गया है 9,396 करोड़ का हो गया। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़ा है दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। उसी के अनुसार प्रॉफिट आएगा। देखिए जो एक्सपेंसेस का अपडेट आया है, टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 7,811 करोड़ का है और टोटल इनकम है 9,396 करोड़ का। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,584 करोड़ का है, 1,584 करोड़ का है। और इसका जो प्रोविज़न का जो अपडेट है दोस्तों, प्रावधान का जो अपडेट है 654 करोड़ का है। थोड़ा बहुत बड़ा है ये, पिछली बार 528 करोड़ का था, एक साल पहले 450 करोड़ का था। एक साल पहले रेवेन्यू भी कम था। सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉफिट का अपडेट आया है बैंक का, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 732 करोड़ का है दोस्तों, 732 करोड़ का है। 746 करोड़ का इससे पहले था और 616 करोड़ का एक साल पहले था दोस्तों। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मुनाफा रहा है 732 करोड़ का है। सालाना तो ग्रोथ है दोस्तों, सालाना ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है ये। देखिए 746 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, अब ये 732 करोड़ का हुआ है। थोड़ा बहुत देखिए जो प्रोविज़न बढ़ गया है इसका और एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। देखिए 7,811 करोड़ का एक्सपेंडिचर का अपडेट है, इससे पहले 7,254 करोड़ का था। तो रेवेन्यू तो बढ़ा है बैंक का, टोटल इनकम बढ़ा है और मुनाफा भी बढ़कर आया है। सालाना ग्रोथ है, ईयरली ग्रोथ है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत मुनाफा कम है दोस्तों। और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं। ग्रॉस एनपीए का जो अपडेट आया है, ग्रॉस एडवांसेस 2.04% का है दोस्तों इस क्वार्टर में, और ये कम हुआ है 2.11 का। इससे पहले क्वार्टर में था, साल भर पहले 2.96% का था। एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेट एनपीए जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.68% का है, इससे पहले 0.68% का था, एक साल पहले 1.03% का था। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। जो ग्रॉस एनपीए है 2.04% का है, 0.68% का नेट एनपीए है दोस्तों। अब इसका अर्निंग पर शेयर की बात कर ले और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 1.02 का है दोस्तों, 1.13 का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले 0.97 का था। तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है। सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत बड़ा है, ये 1 के आसपास अर्निंग पर शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। और एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं तो बैंक का जो एडवांसेस का अपडेट आया दोस्तों, देखिए 1,89,475 करोड़ का एडवांसेस है। लोन्स एंड एडवांसेस 24% की ग्रोथ है सालाना। और डिपॉजिट्स का जो अपडेट है 1,76,441 करोड़ का है दोस्तों, 42% की ग्रोथ है। तो इम्पोर्टेंट होता है डिपॉजिट का बढ़ना, तो 42% की ग्रोथ है। और जो एडवांसेस है ये 24.5% बढ़ा है दोस्तों। तो
इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं। और एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है, नेट एनपीए 0.68% का है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नतीजों के बारे में। अब दोस्तों स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 87 में 20 जनवरी 2024 को, और एक साल का जो रिटर्न है 48% का है, जो हाई बन गया है इसका 100 रुपीज़ का बन गया है। देखिए इसमें एक तेज़ी बनी थी, ये स्टॉक 52 रुपीज़ लो है इसका साल का। 52 रुपीज़ से ये 100 तक पहुंचा दोस्तों, एक तरह से दुगना हुआ है स्टॉक। और ये सितंबर के महीने में ऊपर की तरफ था। सितंबर में देखिए मर्जर की जो खबर आई उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ आया है, थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है और एक रेंज में घूम रहा है। ऊपर की तरफ 90, 95 और नीचे की तरफ का 81 इस तरह से घूम रहा है, और स्टॉक प्राइस है 87 में। आगे की बात करते हैं। देखिए जिन्होंने लोअर लेवल पर लिया है तो उनका रिस्क कम है, जो 87 में खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा दोस्तों इसको। ये 100 को क्रॉस करता है तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 81 का रहेगा। और नेक्स्ट 3 महीना ये नीचे की तरफ मान के चले 75, 70 और ऊपर की तरफ 100 को क्रॉस करता है तो 105, 110 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास समय है, टाइम लगता है दोस्तों। देखिए एक साल का जो रिटर्न है 48% का है, तो तेज़ी बनी है, लेकिन जिन्होंने सितंबर से खरीदा है तो नीचे की तरफ है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनके पोर्टफोलियो में आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी और 100 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, मर्जर की खबर है। बट ये समय लगेगा दोस्तों, समय लगेगा, तो उसी के अनुसार निवेश करें। और जो ट्रेड कर रहे हैं तो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले दिनों में इसमें ग्रोथ है और स्टॉक हमें 100 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और खबर भी बनी हुई है दोस्तों। तो अभी ये रेंज में फंसा हुआ है, तो जो बड़ा हडल होगा इसका 100 का होगा, और नीचे का जो सपोर्ट होगा 80 का होगा। 80 के नीचे फिसलता है तो फिर कमजोरी बनेगी इसमें। तो नीचे के लेवल पे आता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखें। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q3 FY24 के नंबर्स का अपडेट था। शेयर प्राइस है 87 रुपये। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।